तांत्रिक महाराज की बात सुनने के बाद ये सभी अपने अपने घरों को वापस पहुंच गए थे। मेघना बेड पर लेटी सोच में डूबी थी। क्या हो यार, तू इतना क्यों सोच रही है? ये दमयंती आखिर थी कौन? हमें तो लगता है कि उसका महाराज से मिलना कोई संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश थी। इस पर इशिता ने मेघना को हैरानी से देखा। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है, ये किस टोन में बोल रही है तू? देख मेघना, मैं तो पहले ही यहाँ से जाना चाहती थी, तेरे कहने पे ही मैं रुकी हुई हूँ। मुझे इस गांव की कहानियों से कुछ लेना देना नहीं है। कल एकादशी है, हमें बस उस मृत्युंजय अमृत का सैंपल लेना है और परसों सुबह होने से पहले इस गांव को छोड़ देना है। That's it। ये कहकर इशिता ने चादर तानी और सो गई। इसे कैसे बताऊं कि मैंने खुद को सपने में राजकुमारी बने देखा है। मुझे अपने सपनों का पूरा रहस्य जानना है। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगले दिन इशिता और मेघना आपस में बातें कर रही थी। आज रात को ठीक 9 बजे हम इस घर से निकल जाएंगे, ठीक है? यार, मुझे इस तरह बिना कुछ बताए जाना ठीक नहीं लग रहा। हमें सबको बता देना चाहिए कि हम यहाँ पर मृत्युंजय अमृत के लिए आए हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे अनुज, तुम? हाँ मैं। क्या बातें चल रही हैं? तुम लोग आज रात मृत्युंजय अमृत को लाने की बात तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में हम कैसे मृत्युंजय अमृत के बारे में सोच सकते हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ। आज रात तांत्रिक महाराज अनुष्ठान शुरू करेंगे। सभी को घरों में ही रहना है। तुम बेफिक्र रहो, हम कहीं नहीं जाने वाले। रात होने पर तांत्रिक महाराज ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उनके साथ किले में मुखिया और गांव के 2 आदमी मौजूद थे। वहीं अनुज और उसकी माँ हवेली पर अपने कमरे में बैठे थे। माँ, मेघना और इशिता को भी यहाँ बुला लूं? कहीं उन दोनों को डर लग रहा हो। इस पर ठकुराइन ने अनुज को घूर कर देखा। मैं सब समझ रही हूँ, तुम उस शहरी लड़की पर लट्टू हो रहे हो। माँ, बस वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। न जाने कब यहाँ से जाएगी। मेरा बस चले तो मैं अभी उसे इस घर से निकाल दूं। उस समय इशिता और मेघना घर के पिछले दरवाजे से निकल रही थी। मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये लोग क्या सोचेंगे? हम दोनों बस यहाँ मृत्युंजय अमृत चुराने के लिए आए थे। मेघना, क्या हो गया यार तुझे? हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर खतरे में है। हम इस राजा रानी वाली कहानी में उलझने नहीं आए थे। ये इन गांव वालों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो चल ना जल्दी। ये दोनों घर से निकलकर गली की तरफ आ गई थी। गांव में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। सभी तांत्रिक महाराज के अनुष्ठान के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। पूरा सामने जंगल का रास्ता। उस समय गांव का एक आदमी राजू सिगरेट पीता हुआ जंगल की तरफ से आ रहा था। अरे यार, आज तो होश बहुत ही ज्यादा है। सिगरेट भी नहीं सुलग रही। कुछ ही दूरी पर उसको इशिता और मेघना सामने से आती नजर आ रही थी। अरे वाह, यह तो वही शहरी हसीनाएं हैं जो मुखिया के घर ठहरी हैं। इनसे जान पहचान बढ़ाने का यह अच्छा मौका है। वो भी कुछ दूरी के फासले से इनके पीछे हो लिया। इशिता और मेघना ने अभी जंगल की सरहद पर कदम रखा ही था कि तभी इसे सुनकर ये दोनों चौंक पड़ी। अरे, ये तो वही आवाजें हैं। निशिर मोलो। और राजू भी इस आवाज को सुनकर डर गया। हे भगवान, निशिर मोलो। राजू का दिल दहल उठा। उसने पाया कि वह आवाज ठीक उसके पीछे से आ रही है। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो निशिर मोलो ठीक उसके सामने थे। एक पल को राजू की सांसें मानो रुक सी गई। तभी ताबूत अपने आप खुल गया। उससे 2 भयानक हाथ निकले जिन्होंने राजू को ताबूत के अंदर खींच लिया।
राजू की चीख सुनकर ऋषिता और मेघना दोनों ही बेहद डर गईं। मैंने पहले ही कहा था ना, आज जंगल जाना ठीक नहीं होगा। यार बहस मत कर, जल्दी चल, हम वापस घर चलते हैं। इस तरफ तांत्रिक महाराज अनुष्ठान को शुरू कर चुके थे। वो आंखों को बंद किए लगातार मंत्रों का जाप कर रहे थे। मुखिया और वो दोनों आदमी उनसे कुछ ही दूरी पर थे। भागो जल्दी, कहीं निशिर मुल्ला हमें देख ना ले। इशिता और मेघना दोनों अब डरी हुई हालत में आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो आवाज कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। माँ, मैं यहाँ क्या करूँगा? मैं भी किले पर जा रहा हूँ। हो सकता है पिताजी को मेरी जरूरत हो। अरे भूल गए क्या, किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी निशिर मोलो की आवाज अभी तक नहीं सुनाई दी। मुझे नहीं लगता कि वो आ जाएंगे। ये कहकर अनुज अपनी माँ की बात काटते हुए घर से निकल गया। इस तरफ तांत्रिक महाराज भी अपनी आंखें बंद किए ध्यान मग्न थे। तांत्रिक महाराज ने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया। क्या यहाँ कोई है? सामने से कोई जवाब नहीं आया और तांत्रिक महाराज के पास एक तितली आकर रुकी। वो तितली अंधेरे में चमक रही थी। वो कुछ देर उनके पास रुकी रही और फिर एक तरफ चली गई। तांत्रिक महाराज भी अब उसके पीछे हो लिए। काफी देर तक चलने के बाद वो तितली जमीन पर बैठ गई। तांत्रिक महाराज ने पाया कि जमीन पर एक दरवाजा लगा हुआ है। वो तितली उस पर बैठते ही गायब हो गई। मेघना और इशिता को भागते हुए काफी समय हो गया था। किला इनके सामने ही था। सामने से अनुज भी आ रहा था। उसने इन दोनों को सामने से आता हुआ देखा। अरे हम मेघना और इशिता, ये तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो अपने कमरे में होना चाहिए था। मेघना कुछ कहती, लेकिन इससे पहले ही ये क्या?